बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुआशरे के अंदर ग़ीबत भी बड़ी आम है। कोई नहीं सोचता कि अगर हम दूसरों का जिक्र कर रहे हैं तो बुरे अल्फाज में कर रहे हैं। इससे हम बहुत मामूली बात ख्याल करते हैं और लोग ये कह देते हैं कि हम कौन सी बुराई कर रहे हैं, ये तो खराबी तो उसके अंदर पाई जाती है। या ये कहा जाता है कि हम तो उसके सामने भी ये बात कह सकते हैं, लेकिन इससे ग़ीबत का जुर्म कम नहीं होता। ग़ीबत की तारीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जामिया और मुख्तसर यूँ की है कि अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात कहो जो उसको नागवार गुजरे। लोगों ने पूछा कि अगर वो खराबी वाकई उसके अंदर मौजूद होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो खराबी उसके अंदर ना पाई जाती हो तो तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया, बहतान लगाया, ये तो दोहरा गुनाह हो गया। गोया अगर कोई खराबी पाई जाती हो और उसका जिक्र हो तो ग़ीबत है, और अगर वो बात ना पाई जाती हो तो ये दुगना गुनाह है, यानी एक बहतान लगाना और दूसरा ग़ीबत करना। अगर गौर किया जाए तो ये एक वसी दायरा है। इसका इलाज यही है कि आदमी इरादा कर ले कि किसी आदमी की बुराई उसकी गैर हाज़िरी में नहीं होगी। फलां ये कि हमारे उलमा ने इसकी तसरीहात की हों, ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो और कहीं फरियाद करने से जुल्म का दावा हो सकता हो तो वो बात कह सकता है। अगर कोई शादी और कारोबार के सिलसिले में मशवरा मांगे और कोई बात हो तो वो बतानी चाहिए, या कोई दीनी शरई मसलहत हो जिसकी खातिर बात करना ज़रूरी हो गया हो, वरना मज़े लेने के लिए ऐबजोई की इजाज़त नहीं है। ये दरअसल मुर्दार का गोश्त खाना है। कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा। कुरान मजीद ने ग़ीबत को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ ठहराया है ताकि लोग इससे घिन खाएं और इससे रुक जाएं। ग़ीबत के नतीजे में दिल साफ नहीं रहते बल्कि फट जाते हैं, और बजाय इसके कि मोहब्बत परवान चढ़े, नफ़रत जड़ पकड़ लेती है जो बाहमी ताल्लुकात के लिए ज़हर कातिल है। इसी वजह से कुरान ने इसकी इतनी सख्ती से ममानत की है। अब तीसरी खराबी क्या है और इसका हल तजस्सुस और बदगुमानी। जब आदमी ग़ीबत करता है तो जसूस भी करता है, फिर वो खराबियों की टोह लगाकर उनको बयान करता फिरता है। इससे भी रोका गया है कि तजस्सुस ना करो और खराबियों की टोह ना लगाते फिरो। किसी के सतर को खोलना, जिस्म को नंगा करना, ये गलीज़ और गैर अखलाकी हरकत है। इसी तरह दूसरों के सामने किसी आदमी की बुराइयों से पर्दा उठाने से बड़ी शिद्दत के साथ मना किया गया है। जो मुसलमान किसी की सतरपोशी करता है, उसको लिबास पहनाता है, वो यकीनन नेकी है, लेकिन जो अपनी ज़ुबान से किसी की सतरपोशी करता है, उसके अयूब से पर्दा नहीं उठाता, लोगों के सामने बयान नहीं करता, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसके ऐब की पर्दापोशी करेगा। तजस्सुस और टोह लगा मालूम करना मना है, लेकिन दुनिया में अपने किसी भाई की कोई गलती इल्म में आ जाए और उस पर पर्दा डाल दिया जाए तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके बजाय कि उसको जगह जगह बयान किया जाए, और जो आदमी बयान करता फिरता है उसे बग़ैर तहक़ीक़ के ही बयान करता है, और जब बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करता है तो खुद एक झूठ होता है। आम तौर पर ग़ीबत बदगुमानी पर मबनी होती है। खुद ही आदमी गुमान कर लेता है, इसीलिए बदगुमानी से भी मना किया गया है। कुरान मजीद में इरशाद है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और तजस्सुस ना करो।